जब पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाता है तो अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। बक्सर जिला के डीएम साहब दिल्ली पहुंचते हैं और लीलावती होटल में रुकते हैं और वहां से व्हाट्सएप के माध्यम से अपने रिश्तेदार को सूचना करते हैं कि हम मानव जीवन से तंग आ गए हैं, अब हम अपने जीवन लीला को समाप्त करने जा रहे हैं, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। यह बात जब रिश्तेदारों के द्वारा परिजनों के पास पहुंचती है तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। वह आनन फानन में दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना करते हैं और दिल्ली पुलिस भी सख्ते में आती है और तत्काल जो है डीएम साहब के पास पहुंचने का प्रयास करने लगती है और उस होटल तक पहुंचती है और सभी चीज़ों की तहकीकात करने लगती है। उस होटल पर डीएम साहब तो नहीं, लेकिन उनका मोबाइल प्राप्त होता है और कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है कि गाजियाबाद स्टेशन के पास एक अधिकारी का शव प्राप्त हुआ है जो ट्रेन में कट के आत्महत्या किए हैं। अब जैसे ही इस बात की दिल्ली पुलिस को पता चलती है तो दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंचती है और उस आईडी को देख करके गाजियाबाद पुलिस जो है इनके परिजनों को खबर करती है और परिजन भी वहां पहुंचते हैं और वहां की परिस्थिति देखकर सभी हतप्रभ हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के बक्सर जिले के डीएम मुकेश पांडे की है। दरअसल डीएम मुकेश पांडे छपरा जिला के रहने वाले होते हैं और उनका पढ़ाई जो है मैट्रिक से लेकर हाई सेकेंडरी का पढ़ाई असम से होता है। उसके बाद वह ग्रेजुएशन भी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करके 2012 में वह यूपीएस की परीक्षा देते हैं। यूपीएस की परीक्षा जो है भारत की टॉप परीक्षा होती है। बड़े अधिकारी बनने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और पूरे भारत में इनका 14वां रैंक आता है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। जब इनका 14वां रैंक आता है और वे अधिकारी बनते हैं और सब चीज ठीक ठाक चलते रहता है। इस बीच वह बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के एसडीएम बनते हैं और उनकी शादी की बात चलने लगती है और शादी की बात चलने लगती है। बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, लेकिन उसमें ही एक पटना के व्यवसायी रिश्तेदार जो उनके पहले से ही खास रिश्तेदार होते हैं वो भी आते हैं और उन्हीं के यहाँ रिश्ता तय होता है और 2014 में उनका शादी हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक सब चीज ठीक ठाक चलने लगता है और धीरे धीरे जो है परिवार में कुछ कलह बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी पत्नी और उनके माता पिता के बीच जो है सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। इसी बीच कटिहार के वे डीडीसी अब बन चुके होते हैं और इसी अवस्था में उन्हें एक बच्ची जन्म लेती है और जो है जैसे ही बच्ची जन्म लेती है उसके बाद इनका फिर से प्रमोशन होता है और बक्सर का डीएम ये 4 अगस्त 1917 को बन जाते हैं और जब डीएम बन जाते हैं उसके बाद
ये जो है अपने ऑफिस में यह बात कह के जाते हैं कि हमारे चाचा का हार्ट अटैक आया है, हम दिल्ली उनसे मिलने जा रहे हैं। और वह दिल्ली पहुंचते हैं और लीलावती होटल में रुकते हैं और वहां से वे मैसेज करते हैं कि अपने रिश्तेदार को कि हम अब मानवीय जीवन से तंग आ गए हैं, अब हमें जीने की इच्छा नहीं है, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। जब रिश्तेदार के कानों में यह बात जाती है तो रिश्तेदार जो है परिजनों को इस बात की सूचना देते हैं और परिजन जो है घबरा जाते हैं। परिजन जो है तत्काल दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना देती है कि मुकेश पांडे जो बक्सर के डीएम हैं अमुक जगह पर रुके हुए हैं और उनके व्हाट्सएप चैट के माध्यम से यह मैसेज आया है कि वे आत्महत्या करने जा रहे हैं। पुलिस जो है सख्ते में आती है, कारण कि अधिकारी की बात होती है और पुलिस वहां लीलावती होटल पहुंचती है। जब पुलिस लीलावती होटल पहुंचती है तो वहां मुकेश पांडे प्राप्त नहीं होते हैं। वहां उनका मोबाइल मिलता है और कुछ ही देर बाद एक सूचना प्राप्त होती है कि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर एक शव प्राप्त हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि वह शव किसी अधिकारी का है। वहां भी पुलिस पहुंचती है, गाजियाबाद पुलिस को सूचना होती है, सभी चीजों को देखा जाता है। उस शव के पास से एक आईडी प्राप्त होता है और उस आईडी से पता चलता है कि यह बक्सर जिला के डीएम मुकेश पांडे है। सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब जो है पुलिस जो दिल्ली में तहकीकात कर रही है लीलावती होटल में पहुंचती है और वहां सभी कमराओं को खंगाला जाता है। यह पता लगाया जाता है कि डीएम साहब आखिर रुके कहाँ थे। तो होटल संचालक जिस रूम में वो रुके थे उस रूम को बतलाते हैं और उस रूम की तहकीकात की जाती है तो एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है और उस सुसाइड नोट में वे लिखे हैं कि मैं सभी से प्रेम करता हूं, मुझे किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है, मैं मानवीय जीवन से तंग आ गया हूं, मेरे परिवार में पत्नी और माता पिता के साथ हमेशा झंझट होते रहता है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं और अब जीवन से उब चुका हूं, इसलिए मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस तरह से 4 जगहों से 4 किस्म का जो है सुसाइड नोट प्राप्त होता है और अंतिम सुसाइड नोट जो प्राप्त होती है उसकी सूचना पुलिस जो है किसी को नहीं देती है। जो बातें प्रकाश में आती है वही बातें लोगों के जुबान पर होती है। तो इस तरह से बक्सर के डीएम साहब अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं। इतने बड़े अधिकारी के परिवार में भी कलह हो तो आम जनों का सोचिए कि क्या हो सकता है। एक बड़े अधिकारी और पत्नी भी एक बड़े व्यवसायी की बेटी, किसी भी प्रकार का आर्थिक तंगी नहीं, फिर भी कलह ये अपने आप में तो एक सवाल उत्पन्न करता ही है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के परिवार में यह बात हो सकती है तो आम जनों का क्या होगा। इस दुर्घटना पर आदरणीय नीतीश कुमार भी शोक व्यक्त किए हैं और यह बात कहे हैं कि मुकेश पांडे
एक अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व के ऑफिसर थे और उनके द्वारा इतना बड़का एक्शन लेना अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो इस तरह से इस लीला की समाप्ति होती है और इससे संदेश यही जाता है कि आखिर सभी चीज से परिपूर्ण परिवार में भी कलह होता है, आखिर क्यों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।